स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री साई निर्मल में। और रामचरितमानस के पाठ का आज 18वां दिन है। आप सभी व्यूवर्स से मेरा अनुरोध है, चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्या सुनना चाहते हैं वो मुझे बताइए। आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना। कल की कथा मैंने रोक दी थी कि सती माता के का प्रसंग चल रहा था। वो भगवान पे विश्वास नहीं करती हैं और श्री राम जी की परीक्षा लेने जाती हैं और आकर शंकर भगवान से ऐसे कहती है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। हाँ, वो मैंने लाइव में डाला अभी थोड़ी देर पहले, आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अभी आगे का मैं वीडियो में डाल रही हूँ। लाइव में आप सब लोग कोई आते ही नहीं हो। कथा तो 9 बजे करती हूँ, कम से कम 9 बजे आप लाइव आ सकते हो सकता है आप सबका खाने पीने का टाइम हो, मेरा पूजा ये पाठ करने का टाइम होता है, आप सबको समय नहीं मिलता हो, लेकिन फ़ोन पास में रख लिए आप अगर कथा सुनना चाहते हैं। बड़ी प्रेम पूर्वक मैं कथा कहती हूँ, प्रभु की साधारण भाषा में कहती हूँ, सरल भाषा में कहती हूँ। आप सबके समझ में आती होगी, नहीं समझ में आए कुछ भी तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं। दूसरे दिन कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की। और वैसे इतने हम भी कोई पंडित जी और गुरु जी तो है नहीं, साधारण से मनुष्य हैं, प्रभु का राम नाम लेना चाहते हैं, इसलिए बस कथा कर रही हूँ। उसके बाद में एक आकाशवाणी होती है, शिव जी की जय करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ने उनको सीता माता के रूप में देखने के बाद में मन ही मन सती का त्याग कर देते हैं कि इस जन्म में तब भेंट नहीं हो सकती पति पत्नी के रूप में। आगे देखेंगे क्या होता है। भगवान श्री राम की लीला समझ कर शंकर भगवान सती मैया का जब त्याग करके चल पड़ते हैं तो आकाशवाणी होती है कि ऐसा दृढ़ निश्चय भक्ति रूपी आप ही कर सकते हैं शंकर भगवान। जब ये आकाशवाणी सती मैया सुनती हैं, आकाशवाणी तो उनको भी सुनाई दी कि ये दृढ़ संकल्प कि ऐसा क्या संकल्प कर लिया प्रभु ने, क्या हो गया ऐसा। तो वो पूछती हैं, किन्ने कवने पने कवऊँ कृपाला सतराम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति तदपि न कयहूँ त्रिपुर आरती। राम सिया राम जय जय राम। सती हृदय अनुमान किए सब जाने हूँ सर्वज्ञ। कीन कपटू मैं संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञे। जलू पे सरिस बिकाई देखूं प्रीति की रीत भली। बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। अब सती मैया ने मन में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने तो सब कुछ जान लिया है। मैंने शिव जी से स्त्री स्वभाव के कारण ही मूर्खता और बेसमझ होते हुए उनसे दुराव छिपाव किया। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान हो जाता है, परंतु उसमें थोड़ी सी भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है। वैसे ही प्रेम होता है, थोड़ा सा भी झूठ साज कर लो तो प्रेम में गांठ पड़ ही जाती है। अब माता जी सोचते सोचते कैलाश की ओर बढ़ रही हैं और शंकर भगवान के साथ कैलाश जा रही हैं। ये अगस्त मुनि के वहाँ से कथा सुन के आ रहे थे तब की बात है। हृदय सोची समझत निज करणी चिंता अमित जाए नहीं वरणी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा प्रगट न कयऊँ मोर अपराधा। राम सिया राम जय जय राम। शंकर रुख अविलोकी भवानी प्रभु मोहि तजेऊ हरदेऊ अकुलानी। निज अग समुझिन कछु कही जाई तपैयवा इव उर अधिकाई। सती ही सोची जानी वृष केतु कई कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलास।
तह पुनि समुझी पने आपने बैठे बटे तरे करी कमलासन संकज सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपहरा राम सिया राम जय जय राम। सती वैसे ही कैलाश तब अधिक सोच मन माही रामा अधिक सोच मन माही मरुमुन को जान कछु जुग सम दिवस सिहाई सियावर रामचंद्र की जय। अब शिव जी का रुख यानी बर्ताव देखकर सती ने जान लिया कैसे कि अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मन मन में सोच रही है कि उन्होंने मुझे समझ लिया। शिव जी की कृपा के परम अथा शिव जी तो कृपा के परम अथा सागर हैं, इसीलिए प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध कुछ नहीं कहा। शिव जी का ऐसा बर्ताव देखकर सती ने जान लिया कि पति ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता क्योंकि गलती तो खुद की थी, परंतु भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा हृदय। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार से इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। बढ़ो रहे थे माता को, बढ़ोना मतलब झूठ मूठ का ऐसे दिखा रहे थे कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, परंतु वो तो जगत पिता हैं, परम पिता है, जगदीश हैं, सब कुछ हृदय की बात जानने वाले हैं। और माँ भी जानती तो सब कुछ थी, उनको भी अवतार धारण करना था। ये तो सब प्रभु की लीलाएं हैं। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे ही पद्मासन लगाकर बैठ गए और अपना स्वरूप संभाल लिया। मतलब कि अब तो बात ऐसे बनेगी नहीं, और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में तो बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जान सका। उनका एक एक दिन अब एक एक युग के समान बीत रहा था। नितिन विसोच सती उरे बारा कब जइयूं दुख सागर पारा मैं जो कीनी रघुपति अपमाना पुनिपति वचनु मृषा करी जाना सो फल मोहि विधाता दिन्ना जो कछु चित रहा सोई किन्ना अब विधिय से बूझे ही नहीं तो ही शंकर विमुख जिया वसी मोही कहीं न जाए कछु हृदय गलानी मन महु राम सुमरी शयानी जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरण वेद जसु गावा।